करने जा रहे हैं निशा की चालाकियां पे। निशा ने आते ही हुरैन को खीर बनाने पे क्यों लगा दिया? अगर रेडीमेड खीर बनानी थी, हुरैन के घर वालों को नहीं खिलानी थी, तो ये ड्रामा क्यों? छड्डो जी बहन भाइयों, आप निशा और फरोज की चालाकियों को नहीं जानते। जो पैसा खर्च किया वो हुरैन से पूरा भी करना है। ये जल्दबाजी क्यों की गई? नेहा और निशा का हुरैन और निदा के साथ ऐसा सलूक क्यों? आज गए दावत पे, निदा को किया इग्नोर। दूल्हे बाबा की भी सीटी गुम और हुरैन हर वक्त रहती है बोर। क्या हुरैन जहां से आई है वो अमेरिका था? क्या उस घर में कोई ज्यादा लोग थे? आखिर हुरैन ऐसे बुरे बुरे फेस क्यों बनाती है? और फरोज का क्या कहना, इतनी ओवर एक्टिंग के हद हो गई। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। रिएक्शन पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी शादी थी या मजाक था, ये अभी तक सदमे से आवाम निकली नहीं। उस पे हो गया दुल्हन के हाथ का मीठा भी और दुल्हन की दावत भी, और हमें ना मीठे पे निदा नजर आई और ना ही दावत पे निदा नजर आई। क्या निदा को इग्नोर ही करना था? क्या निदा के बुताड़ पे व्यूज नहीं आ रहे थे? तो फिर उसका फेस रिवील करने का मतलब क्या था? दूल्हे मियाँ के यानी दूल्हे बाबा, उनकी सीटी बीटी हुई गुल। माना कि वो परेशान है, माना कि उन्होंने अपने मदर की जिंदगी में तो उनको कैश ना करवाया, पर मरने पे उनको खूब कैश करवाया और ड्रामा भी रचाया। हालांकि निशा को पता था जब वो पंजाब से कराची जा रही थी कि दादी फोत हो गई है, पर फिर भी वो लोग आए। अब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बूथा बनाने का फायदा क्या? बेटा इकलौता है, उसकी शादी को करे एंजॉय और अपनी बहू रानी की बोरियत को करें दूर। बहू का बूथा है कि सीधा ही नहीं होता, बोर बोर बोर। मैं यहाँ हुरैन मैडम से पूछती हूँ, आप जिस घर से आई हैं वो भी 2 कमरों का घर था, हालात भी कुछ इतने खास नहीं थे, ना आप रोजाना बाहर इंटरटेन करने जाती थी, फिर आपकी बोरियत की वजह क्या है? क्या ये शादी सिर्फ यूट्यूबर होने की वजह से की गई? आप बोर क्यों होती हैं? आपके इश्क की शादी, आपकी लव मैरिज, अपनी मर्जी की शादी, अम्मा आपकी हमें कहीं राजी नजर नहीं आई, फिर भी आपकी बोरियत, ये चीज समझ से बाहर है। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निशा मैडम को इतनी जल्दी क्या थी कि भाभी के हाथ का मीठा बनवा दिया, फिर भाभी ना वहां बैठी और भाभी के जाने के बाद मीठा खाया गया। बहन भाइयों, जहां तक मुझे याद है, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो मकलावे वाले दिन मीठा नहीं बनता। मतलब जब बेटी वलीमा से अपने माँ बाप के घर जाती है उसको मकलावा कहा जाता है, तो मीठा नहीं बनता। ये हमें समझ नहीं आई ना। तो दुल्हन वलीमे वाले दिन मकलावे पे गई, हालांकि इनके घर वो बोर भी हो रही थी, फिर वलीमे वाले दिन वो गई भी नहीं। उसके अगले दिन गई, पर निशा ने पहले उसको किचन में भेज दिया। ना हाथों की मेहंदी उतरी, ना घर को समझी। अदनान के व्लॉग की अगर बात करते हैं तो दुल्हन को शर्म आ रही थी, दुल्हन कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। दुल्हन को एक स्टील की प्लेट में खाना परोसा गया, फिर सीधा ही दुल्हन को चूल्हे के आगे खड़ा कर दिया गया। जब रस्म हुई तो रस्म में हमारे तो होता है, जो बुजुर्ग होते हैं मतलब सास ससुर होते हैं, वो मीठा जब चखते हैं पहले, फिर बाद में दूसरी फैमिली चखती है, फिर दुल्हन को गिफ्ट दिया जाता है, चाहे वो पैसे की कैश की सूरत में दिया जाए या कोई सूट वगैरह की सूरत में या गोल्ड वगैरह की सूरत में। पर यहाँ हमें कख नजर नहीं आया, सिर्फ हमें बड़े यूट्यूबर तो नजर आए, ऊंचे नाम पीके पकवान। जी रस्म की गई, एक रेडीमेड खीर का डिब्बा लाया गया और खीर पकाई गई, और पानी जैसी खीर जिसने भी खाया अजीबो गरीब मुंह बनाया। कोई मतलब तसल्ली बख्श से एक दूसरे को जवाब नहीं दिया गया कि ये आया ठीक है या नहीं। और हुरैन के अगर घर वाले लेने आए हैं
तो उनकी भी कोई लिफ्ट नहीं दिखाई गई, कोई उनका पता नहीं, बस जाते हुए हमें एक रिक्शा दिखा दिया गया जी दुल्हन साहबा चली गई है। हम पंजाबियों में तो रवाज है, पता नहीं अब मुझे कि उस साइड पे क्या रवाज है, दूल्हा भी साथ जाता है, 1 दिन रहे 2 दिन रहे, मतलब बात के हिसाब से। पर यहाँ हमें कख नजर नहीं आया। यहाँ मैं निशा और फरोज से ये कहूंगी, ओवर एक्टिंग करने में आप महान हो। शादी शादी का रोला इतना डाला, उरैन का चैनल नया, अदनान का चैनल नया, उनको तो इतना फायदा नहीं हुआ। बहरहाल आपने उरैन और अदनान की शादी के व्यूज काफी कमाए, जैसे आपने निदा को चैनल बना के दिया, दिहाड़ियां आपने लगाई, और अब भी आपने ऐसा ही किया। अपने दूल्हे बाबा यानी अपने अब्बा जी के मंगनी के भी कंटेंट जो लेके आई, व्यूज काफी कमाए। पर अब दूल्हे बाबा की भी सीटी गुल है का, जितना तुम लोग मियाँ बीवी ओवर एक्टिंग करते हो, अपनी वैल्यू का भी ख्याल कर लेते, अपने आप को आप अपने मुंह से बड़े यूट्यूबर कहते हैं। क्या आप इकलौता भाई था, क्या आप गाड़ी नहीं करवा सकती थी? क्या उस गाड़ी में भाई अपनी बीवी को उसके घर छोड़ने नहीं जा सकता था? होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। एक्टिंग तो आप लोग ऐसे करते हैं जैसे पूरे कराची के मालिक आप हैं, पर जब आपको देखो तो दिल करता है बस मुंह ही है बस। मैं अब उसके आगे मैं क्या कहूं। और बहन भाइयों, आप सबको तजस्सुस था, आपको परेशानी थी, क्या करूं, रैन को दूसरे दिन ही खीर बनाने पे क्यों खड़ा किया जी? फरोज निशा है, फरोज निशा पैसा लगा के पंजाब से कराची गए हैं, और वहां जाके वो कंटेंट भी ना बनाए, वो व्यूज भी ना ले। आपको पता है बड़ा यूट्यूबर जो अपने तौर पे ये बड़े हैं, हालांकि महा फ्रॉडी और चगल लोग हैं, ये अपना कंटेंट अलहदा से बनाते हैं। सिर्फ पंजाब वापसी के लिए जल्दी से उरैन को किचन में खड़ा किया गया और एक मीठे का व्लॉग बनाया गया, जिसका ना सर ना पैर, ना वहां बहू मौजूद, और बाद में खाया गया और कोई सर पैर नहीं दिखाया गया। ये निशा फरोज की चालाकी थी, हर चीज को फटाफट लपेटे में लिया गया। जैसे अब दावत की बात कर लेते हैं जी, उरैन और शोहर अदनान की बात कर लेते हैं जी। फरोज और निशा ने उनकी दावत की, शादी के बाद बड़े रेस्टोरेंट में उनकी पहली दावत थी, पर अफसोस इन बड़े यूट्यूबरों की चगले, इनकी कंजूसियां, जस्ट ओवर एक्टिंग और दिखावा। यहाँ निदा हमें दूर दूर ना नजर आई, निदा को किया गया इग्नोर। जैसे पहले उसको इग्नोर मारा जाता था, अब भी इग्नोर मारा गया। अगर इनके कमेंट बॉक्स की बात की जाए तो लोगों ने काफी की चतरोल। आखिर निदा के साथ निशा फरोज का ऐसा सलूक क्यों? आपको याद होगा जब उसके घर भी गई थी तो क्या लेके गई थी, अगर वो शादी में भी थी तो कितना उसको मुंह लगाया, कितना उसको दिखाया। अगर उसके साथ यही सलूक करना था तो फिर उसका फेस रिवील करने का इनको फायदा क्या था? क्या ये 3 बहनें मिल बांट के नहीं खा सकती थी? पर नहीं जी, फरोज की ठुन्नी आपको पूरी शादी में चढ़ी हुई नजर आई। अब फरोज खुल के कैमरे के सामने आए और व्लॉगिंग, सिर्फ क्या जी कंटेंट खुद फरोज भैया कैश करवाना चाहते थे, दूसरा किसी के चैनल पे अदनान और उरैन की शादी को कैश नहीं करवाना चाहते थे। ये वो मियाँ बीवी हैं, ये वो मतलब कह ले कि 2 मुंहे नाग हैं, जो कंटेंट की खातर रिश्तों को भूल गए, रिश्तों की वैल्यू को भूल गए, प्यार को भूल गए, शादी ब्याह की रस्मों को भूल गई। सिर्फ याद है डॉलर, कंटेंट और फटाफट सारे व्लॉग खुद बना लें और अपने चैनल पे अच्छे खासे व्यूज और सब्सक्राइबर ले आए। नहीं इनको बहन भाइयों की कदर, नहीं इनको किसी के साथ लेना देना। और यहाँ अगर दूल्हे बाबा यानी अदनान के अब्बा जी की बात की जाए, उनका बुथाड़ पूरी दावत पे बना रहा। निशा ने जबरदस्ती उनको बुलाया और उन्होंने थोड़ी सी बात की। आखिर मामला क्या है? दूल्हे बाबा इतने खींचे खींचे क्यों हैं? और दुल्हन की खीर वाली रस्म की भी कोई बात मुझे हजम नहीं हुई। चलो निशा और फरोज को तो कंटेंट चाहिए था, पर बाबा जी आप दान करवाते करवाते क्या आप एज अपनी भूल गए? आप रस्मों रवाज भूल गए? जो काम तरीकाकार से करना चाहिए था वो कंटेंट की नजर हो गया जी। यूट्यूबरों की अगर बात की जाए तो इनकी जिंदगी अजीबो गरीब हो गई है। ये अपने रस्मों रवाज भूल गए हैं, ये इस्लाम और तरीकाकार भूल गए हैं, और कंटेंट की खातर ये अपने खूनी रिश्तों को ऐसे इग्नोर करते हैं कि वो ज्यादा व्यूज ना ले जाए, वो कंटेंट ना बना जाए, वो कंटेंट ना बना जाए जो आपके सामने
सामने है। क्या आपको नहीं लगता कि निदा को भी इस दावत में मौजूद होना चाहिए था? नेहा भी यहाँ हमें बात करते हुए नजर ना आई। हाँ, फरोज ओवर एक्टिंग करता हुआ हमें नजर आया और फरोज अपना नाक फैलाता हुआ ऑर्डर देता हुआ खाने का कि जैसे पहली दफा ये रेस्टोरेंट देखा है, पहली दफा चिकन मटन प्लेटर देखा है। शायद जैसे अगर कल की वीडियो की बात की जाए, डिब्बे में जो टिक्का बोटी आई थी वो बता रहा था ये रेडियो वाले टिक्का है, यहाँ रेडियो पे टिक्के लगते हैं। अगर गली की सफाई की बात आए तो तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, फ्रॉड भी तुमने लोगों के साथ इतना किया है, एफिशिएंसी तुम इतनी दिखाते हो, तो तुम ही ससुराल वालों के घर की गली साफ करवा दो, तुम्हारा भी कुछ फर्ज है। तुम तो वहां जाके उनके नाक पे दम कर रहे हो, तुम अपनी औकात बता रहे हो, तुम उनके बेटे कम दामाद ज्यादा लगे हो। जहां तुम्हें अपनी वाइफ की इज्जत बनानी चाहिए थी वहां तुम तो मास्टर बन के बैठे रहे और कीड़े निकालते रहे, खाने में भी, घर में भी, गली की सफाई सुथराई में भी, और कंटेंट ना आपको अच्छा मिला उसमें भी आपका मूड ऑफ। और निदा का पता हुआ क्यों कर, निदा के साथ ऐसा निशा फरोज और नेहा का रवैया क्यों? बहुत जल्द आपको वो भी हकीकत बताऊंगी कि आखिर इस शादी में क्या चल रहा है। हुरैन का बूथा क्यों सीधा नहीं हो रहा? हुरैन बार बार बोरियत का लाभ क्यों जप रही है? आखिर ये आड़ी टेढ़ी रस्मात इतनी जल्दी टैमी बेटैमी की वजह क्या है? कल की वीडियो में प्रूफ सबूत के साथ हर चीज सामने रखूंगी कि किन शराइत पे ये सारे काम हुए। निदा के फेस रिवील के बाद निदा से क्या जेलसी की वजह बनी, उसको क्यों इग्नोर किया गया, हर चीज कल की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ मिलेगी। आज के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अच्छा रिएक्शन लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।